आइए आज की वीडियो में देखते हैं 10 ऐसे इंडियन फूड्स जो हम रेगुलरली खाते हैं बट वो दूसरी कंट्रीज में बैंड है। नंबर 1 है च्यवनप्राश, बैंड इन कनाडा। च्यवनप्राश को हमारे घरों में हमेशा से एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह देखा गया है। खासकर विंटर्स में तो इसको सारी बीमारियों का रामबाण माना जाता है। सर्दी और खांसी हो गई है, इसको खा लो क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्म रखता है। एनर्जी कम है, च्यवनप्राश खा लो। टीवी पर इसके ऐड में भी एक ही टैगलाइन यूज़ की जाती है, रोज़ च्यवनप्राश खाओ, घर को दवाइयों की दुकान मत बनाओ। बट जो चीज़ इंडिया में इतनी पॉपुलर है उस पर कनाडा ने 2005 से ही बैन क्यों लगा रखा है। च्यवनप्राश बनाने में रसाशास्त्र नाम की एक पुरानी इंडियन विधि यूज़ होती है जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को लेड, आयरन, मरकरी जैसे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है। रसाशास्त्र एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक लिमिट तक ही हैवी मेटल्स को कंज्यूम करना सेफ है और इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। बट WHO के मुताबिक इसका थोड़ा सा भी एक्सपोजर इंसान को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि मेमोरी लॉस, किडनी प्रॉब्लम्स, नर्वस सिस्टम और स्किन डैमेज दे सकता है। मतलब च्यवनप्राश ना खाने से तो पता नहीं, पर खाने से आप अपने घर को दवाइयों की दुकान ज़रूर बना सकते हैं। नंबर 2 है पॉपी सीड्स, बैंड इन सिंगापुर एंड सऊदी अरेबिया। पॉपी सीड यानी कि खसखस, जो कि इंडियन किचन्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ना सिर्फ इसका इस्तेमाल हम अपनी ग्रेवीज और करीज के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं बल्कि बेकिंग तक में इसका यूज़ किया जाता है, केक्स या कुकीज़ बनाते टाइम। और तो और महाराष्ट्र और बिहार की फेमस मिठाई अनारसा में भी गुड़ और घी के साथ इसका डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। हमारे खाने को सजाने वाली पॉपी सीड्स को सिंगापुर और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है। इसके पीछे ये रीज़न दिया जाता है कि इसके अंदर मौजूद मॉर्फिन और कोडीन नाम के एलिमेंट्स होते हैं जिसका एक इंसान के दिमाग पर वही असर होता है जो ओपीएम मतलब अफीम और बाकी इलीगल ड्रग्स लेने से होता है। नंबर 3 है केचप, बैंड इन फ्रांस। अब ऐसा नहीं है कि सारे खाने में कुछ डेंजरस इंग्रेडिएंट्स छुपे हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें खाने पर बैन लगा दिया गया है। फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने 2011 में टोमेटो केचप पर यह कह के बैन लगा दिया था कि इसे उनके कल्चर को खतरा है। सुनने में ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है, पर एक टाइम था जब फ्रांस के स्कूल्स में बच्चे केचप के बिना अपनी मील फिनिश नहीं करते थे। स्कूल्स में बच्चों को घर से लंच लाने की परमिशन नहीं थी। इसका मतलब ये था कि या तो उन्हें लंच के लिए घर वापस जाना पड़ता था या फिर स्कूल के कैफेटेरिया में ही लंच करना पड़ता था। अब बच्चों में टमाटो केचप का इतना क्रेज़ था कि वो कैफेटेरिया में हेल्दी ट्रेडिशनल फूड की जगह बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया करते थे जिन्हें वो केचप में डिप करके खाते थे। इससे उन्हें न्यूट्रिशन तो नहीं मिलता था, बीमारियां अलग से लगती थी। इसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने केचप पर ही बैन लगा दी जिसके बहाने बच्चे ट्रेडिशनल गैलिक कुजीन खा के हेल्दी भी रहें और अपने कल्चरल फूड को भी प्रिजर्व कर सकें। नंबर 4 है समोसा, बैंड इन सोमालिया। बात हम टमाटो केचप की कर रहे हों और समोसा पीछे रह जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। शाम की चाय के साथ खुद के लिए कोई स्नैक चाहिए या घर पर गेस्ट आ गए हैं तो जल्दी से उन्हें कुछ खिलाना है। हम इंडियंस को समोसे से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं दिखता, पर हर भारतीय के दिल में बसने वाली ये डिश सोमालिया में पूरी तरह से बैन है। इसका रीज़न ये है कि ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। आपने बिल्कुल सही सुना। सोमालिया को कंट्रोल करने वाली मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप अल शबाब को समोसे के ट्रायंगुलर शेप से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये शेप उन्हें क्रिश्चियन होली ट्रिनिटी की याद दिलाता है। मतलब एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कंट्री में इसको क्रिश्चियन सिंबल की तरह देखा जाता है, चाहे इसका टेस्ट कितना भी डिलीशियस क्यों ना हो। ये रीज़न काफ़ी है सोमालिया में समोसे से नफ़रत करने के लिए। नंबर 5 है किंडर सरप्राइज एग्स, बैंड इन यूएसए। बच्चों के बीच आमतौर पर पॉपुलर किंडर सरप्राइज एग्स, जिसको हम किंडर जॉय के नाम से भी जानते हैं, अमेरिका में एक काफ़ी अलग रीज़न के चलते बैंड है। वैसे तो इसको खाने से पूरी दुनिया में 150 से भी ज़्यादा सैमोनेला पॉइजनिंग के केसेस मिले हैं जो इसकी प्रोडक्शन पर बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं।
पर ये इटालियन चॉकलेट प्रोडक्ट अमेरिकन मार्केट में इसलिए बैन है क्योंकि बच्चों को लुभाने के लिए इसके चॉकलेट के अंदर सीक्रेट टॉयज़ होते हैं जो उनके गले में अटक सकते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे टॉयज़ को भी चॉकलेट समझकर खा लेते हैं। हालांकि इस बैन के बाद इंडिया में बिकने वाली किंडर जॉय में चॉकलेट और सरप्राइज टॉयज़ अलग अलग बॉक्सेस में पैक किए जाते हैं, जो इसको कम से कम इस एंगल से तो सेफ बनाते हैं। बट फिर भी इसकी वजह से जो सैमोनेला पॉइजनिंग केसेस हुए हैं उन्हें हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। नंबर 6 है रॉ मिल्क बैंड इन यूएसए। वैसे हम आमतौर पर घरों में दूध का सेवन उसको बॉयल या पैस्चराइज करने के बाद ही करते हैं, चाहे हमने उससे दूध की चाय बनानी हो या फिर दही जमाना हो या फिर पनीर बनाना हो। लेकिन कुछ इंडियन रूरल एरियाज़ में जानकारी के अभाव में और पुराने ट्रेडिशन के चलते लोग रॉ मिल्क को अभी भी कंज्यूम करते हैं। उन्हें ऐसा बताया जाता है कि कच्चे दूध से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है और गुड बैक्टीरिया भी मिलते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि रॉ मिल्क अस्थमा और एलर्जीज़ को भी क्योर कर सकता है। इसके बावजूद यूएसए में रॉ मिल्क के सेल पर पाबंदी है। एफडीए का कहना है कि ना सिर्फ ये सारे क्लेम्स बेबुनियादी हैं, बल्कि कच्चे दूध की कंजप्शन से उल्टा बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जैसी गंभीर बीमारियां अभी भी हो सकती हैं। इस एपिडेमिक ने 1900 में यूरोप में करीब 65,000 लोगों की जान ली थी। इसके अलावा रॉ मिल्क की वजह से डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर और किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम तक हो सकती है। नंबर 7 है एमडीएच स्पाइसेस बैंड इन सिंगापुर एंड हांगकांग। इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए जाना जाता है और इवन लूटा भी गया है। इंडिया में जिन मसालों को हम असली मसाले सच सच समझ के आराम से यूज़ करते हैं उनको सिंगापुर और हांगकांग जैसी कंट्रीज़ ने कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर का कारण होने की वजह से बैन कर रखा है। जी हाँ, ये मसाले भले ही हमारे बटर चिकन या शाही पनीर को एक सेवरी फ्लेवर देते हैं, बट इन स्पाइसेस में ऐड होने वाला इथिलीन ऑक्साइड नाम का पेस्टिसाइड ऑफिशियली लेवल 1 कार्सिनोजेनिक है। हालांकि ये एमडीएच के सारे मसालों में नहीं होता, बट टेस्ट करने के बाद हांगकांग अथॉरिटीज़ ने एमडीएच के सांबर मसाला पाउडर, मद्रास करी पाउडर और करी पाउडर को इसी सब्सटेंस की वजह से बैन कर दिया। तो आप भी अलर्ट हो जाएं और इन मसालों को इस्तेमाल सोच समझ के करें। नंबर 8 है फॉर्मेलिन प्रिजर्व्ड फिश बैंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। फ़िश में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो इसको एक हेल्दी फूड बनाते हैं, पर यह हेल्दी फूड ऑप्शन बीमारियों का सोर्स बन जाता है जब इसमें फॉर्मेलिन नाम का एक प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। फॉर्मेलिन ये तो इंश्योर करता है कि फ़िश लंबे समय तक फ्रेश रहे और लोग इसको कुछ वक्त के बाद भी खा सकें, बट ये कैंसर कॉजिंग एलिमेंट भी है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और जापान में इसके यूज़ पर कंप्लीट बैन लगा हुआ है। पाबंदी तो इस पे हमारी कंट्री में भी है, पर फिर भी बड़ी चालाकी से कुछ सेलर्स इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। किसी फ़िश में फॉर्मेलिन यूज़ किया गया है या नहीं, ये पता करने के लिए आपको उसको दबा के देखना चाहिए। अगर आपकी उंगलियों को वो फर्म और रबर जैसा फील होता है और साथ ही साथ आप उसके रेड कलर के गिल्स देख पाते हो, तो इसका मतलब ये है कि वो फ़िश आपके लिए ख़तरनाक या आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि उसमें फॉर्मेलिन है। नंबर 9 इंडियन कैंडीज़ बैंड इन यूएसए। इस लिस्ट में अगली बारी है कैंडीज़ की, पर कैंडीज़ के टेस्टी और स्वीट फ्लेवर के लिए कंपनीज़ इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और कलर एडिटिव्स यूज़ करती हैं। उन एडिटिव्स में से एक है INS 127, जिसको यूजुअली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड कैंडीज़ में यूज़ किया जाता है। जहां इंडिया में ज़्यादातर ब्रांड्स इस एडिटिव को अभी भी खुलेआम यूज़ करती हैं, यूएसए की एजेंसीज़ ने मेल रैट्स पर टेस्ट करने के बाद ये देखा कि इसकी वजह से उन्हें कैंसर हो गया। मतलब इस एडिटिव की वजह से मेल रैट्स में कैंसर पाया गया। इस फाइंडिंग के बाद एफडीए ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाली ऐसी कैंडीज़ जिसमें ये एडिटिव होता है उन्हें बैन कर दिया, और साथ ही ये दूसरी कैंडीज़ को भी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। नंबर 10 है डाबर और पतंजलि हनी बैंड इन यूरोप। इस लिस्ट के एंड में है इंडिया में प्रोड्यूस हुई ब्रांडेड हनी, जिसको 2010 में यूरोपियन यूनियन ने ये कहकर बैन कर दिया था कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा
मात्रा में एंटीबायोटिक, फेक शुगर और लेड होता है जो इंसानों की हेल्थ के लिए सुटेबल नहीं है। 2020 में जब इंडिया ने अपने लोकल हनी प्रोड्यूसिंग ब्रांड्स को खुद टेस्ट किया तो ये पाया कि डाबर और पतंजलि समेत काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स बेचते वक्त तो ये क्लेम करती हैं कि वो प्योर हनी बेच रहे हैं, बट उनमें काफ़ी मात्रा में शुगर सिरप पाया गया। एक इंडियन ऑफिशियल ने तो इस टेस्ट के बाद ये तक कह दिया कि वो शॉक्ड इस चीज़ से नहीं है कि हम मिलावटी हनी कंज्यूम कर रहे हैं, बट इससे ज़्यादा है कि कंपनीज इस मिलावट को छुपाने में अच्छे से कामयाब हो रही हैं। इतना तो हम सबको पता है कि जो दिखता है वो बिकता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर चमकती चीज़ सोना हो और हर बिकने वाला फूड आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट हो। जितना दूसरे देशों की सरकारें और अथॉरिटीज़ इंडियन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा रही हैं, उतना ज़्यादा इंडियन कंपनीज स्मार्ट बनती जा रही हैं अपनी कमियां छुपाने में, चाहे वो एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट हो या लेबल पर सही इंफॉर्मेशन ना देना। ब्रांड्स इंडिया की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाने में एक्सपर्ट होती जा रही हैं, इसलिए अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम इनके जाल में ना फंसें और कुछ भी खरीदने और खाने से पहले उस खाने में कौन सा जहर मिला हो सकता है उसकी पूरी जानकारी रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।